नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 यूपी बिहार की 120 सीटों पर खेला करेंगे राहुल गांधी, 40 सीटों पर सिमट सकती है बीजेपी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि संजय राउत ने यूएन को लिखा खत, 20 जून को गद्दार दिवस मनाने की मांग, शिंदे की बगावत पर कसा तंज। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, क्या कुछ कहा कमलनाथ ने आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अब अशोक गहलोत की सरकार चली धार्मिक पर्यटन की ओर, इन जिलों के लिए खोल दिया खजाना। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका खड़गे ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, राहुल गांधी से जुड़ा है मामला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 यूपी बिहार की 120 सीटों पर खेला करेंगे राहुल गांधी, 40 सीटों पर सिमट सकती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के हाथ में तुरुप का एक ऐसा पत्ता आ चुका है जिसे अगर वो वक्त पर चल देते हैं तो पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी समझ नहीं पा रही कि क्या करे। जिस वोट बैंक को बड़ी मशक्कत से बीजेपी के पाले में लाए थे, वो छिटक कर दूर जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा यूपी बिहार में कुल मिलाकर 40 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल नहीं कर पाएगी। आखिर क्या है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र? दोस्तों, आपको बता दें वो तुरुप का इक्का है कांग्रेस पार्टी के नए निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महादलित वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है जो इस वक्त अपने नेता को ढूंढ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी उनको एक अच्छा नेतृत्व देने में सफल रहती है तो बिहार में दलितों की आबादी 16% सीधा सीधा यहाँ पर कांग्रेस के साथ चल सकती है। और कुछ यही हाल उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर सही समय पर कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठा दिया तो 120 में से 40 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत ने यूएन को लिखा खत, 20 जून को गद्दार दिवस मनाने की मांग, शिंदे की बगावत पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखकर दिलचस्प मांग की। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की बगावत को याद करते हुए 20 जून की तारीख को विश्व गद्दार दिवस के तौर पर मनाया जाने का अपील किया। और बीते साल एकनाथ शिंदे और उनके 40 समर्थक विधायकों ने 20 जून को ही शिवसेना से बगावत की थी। इसके बाद सीएम रहे उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट ने पार्टी पर भी दावा ठोक दिया था। लंबी चली लड़ाई के बाद चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही तीर कमान वाला पुराना सिंबल दे दिया था। इसके साथ ही 2 शिवसेना अस्तित्व में आ गई। इनमें से एक का नेतृत्व उद्धव ठाकरे के पास है और दूसरे के नेता एकनाथ शिंदे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का सीएम शिवराज पर तंज, मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की जुबानी जंग और भी तल्ख होती नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। और इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में वापसी के दावे पर पलटवार किया है। दोस्तों, कमलनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि शिवराज जी, सुना है आप जनता से कह रहे हैं कि चुनाव के बाद आप फिर से आने वाले हैं और सबको पता है आप आने वाले हैं, लेकिन विपक्ष में। मध्य प्रदेश के सम्मानित नागरिकों ने आपको 2018 में भी विपक्ष में ही भेजा था। आप खरीद फरोख्त की कुर्सी पर बैठे हैं और जनता आपको सही जगह पहुंचाने वाली है, वो भी इस तरह की जनादेश को धनादेश से खरीदने के बारे में आप और आपकी पार्टी सोच भी ना सके। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब अशोक गहलोत की सरकार चली धार्मिक पर्यटन की ओर और कई जिलों के लिए खोल दिया खजाना। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत की सरकार धार्मिक पर्यटन पर पूरा फोकस हो चुकी है। इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद कई जिलों में काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ऐसे स्थानों पर यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर, जैसलमेर तथा अलवर के धार्मिक स्थलों पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। नागौर जिले में बूटाटी में 3.10 करोड़ रुपए, घाटवेश्वर महादेव मंदिर में 1.65 करोड़,
हरमल दास जी महाराज मंदिर में 1.61 करोड़ तथा दरगाह हजरत सम्मन बड़ी खाटू में 1.36 करोड़ रुपए सहित कुल 7.74 करोड़ रुपए के विभिन्न पर्यटन विकास कार्य कराए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका खड़गे ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, राहुल गांधी से जुड़ा है मामला। जी दोस्तों, कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंका खड़गे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। प्रियंका ने अपनी शिकायत में कहा कि लंबे समय से बीजेपी के आईटी हैंडल जहर उगल रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं। प्रियंका खड़गे की तरफ से ये शिकायत अमित मालवीय के एक एनिमेशन ट्वीट पर की गई है। प्रियंका खड़गे ने बीजेपी के इन नेताओं पर कांग्रेस और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लेकर झूठ बोलने और दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई और अमित मालवीय के एक ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली की कानून व्यवस्था चिंताजनक, एलजी गृह मंत्री हैं जिम्मेदार, केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल ने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है, इसके लिए एलजी और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। केजरीवाल ने अपने खत में लिखा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक हो गई है, दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। केजरीवाल ने आगे लिखा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए सीधे उपराज्यपाल और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए। इसके साथ ही थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ रहे अपराध को लेकर सोमवार को भी एलजी वीके सक्सेना की भूमिका पर सवाल उठाया। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि एलजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, इसीलिए अपराध लगातार बढ़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 22 जून को ही पटना पहुंचेंगी बंगाल सीएम ममता बनर्जी, लालू नीतीश से अलग अलग करेंगी मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी विरोधी दल का महाजुटान 23 जून को होने वाला है और इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब 4 साल बाद बिहार आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी पटना में एक रोड शो भी करेंगे और इधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 23 जून को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए 22 जून को ही पटना पहुंच जाएंगी। वो मुख्य बैठक से पहले लालू यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अलग अलग मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी केंद्र की सत्ता में एनडीए और यूपीए दोनों के साथ रही हैं। इस दौरान वो लालू यादव के साथ यूपीए और नीतीश कुमार के साथ एनडीए सरकार में शामिल रही हैं। ऐसे में उनके दोनों नेताओं के साथ संबंध अच्छे हैं। दरअसल ममता के 22 जून को पटना आने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अलग अलग बैठक कर सकती हैं। सूत्रों के अनुसार इसे लेकर पूरी योजना बनाई गई है। नीतीश कुमार और लालू यादव से अलग अलग होने वाली मुलाकातों में ममता बनर्जी से कई मुद्दों पर चर्चा होगी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिएगा जय हिंद, जय भारत।